ओम शांति। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनाने वाले, संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनाने वाले, संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते इन अ गुड वे, कि उनकी कमी नहीं देख सकते, माना कि इनके अंदर कोई कमी ना रह जाए। हम हमेशा जिनसे हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, हमेशा उनको हम नरिश्ड वे में और कंप्लीट देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते कमी नहीं देख सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। कितनी सुंदर लाइन बाबा ने कही कि बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है, माना मेरी कमी है। ऐसा बाप बच्चों को अपने समान, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। तो आज का वरदान स्नेह संपन्न और संपूर्णता से संपन्न, दोनों बातों के ऊपर बाबा ने वरदान की शुरुआत ही की कि जो स्नेह की निशानी है वो है कि स्नेही की कमी को नहीं देख सकते। उनकी गलती होगी तो महसूस होता कि ये हमारी गलती है। हमारे परिवार में भी, बच्चों में भी, अपने बच्चों के साथ देखें जिनसे भी हम स्नेह करते हैं और उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत खामी हो और पब्लिकली वो जब जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो वी आर लाइक कि बड़ा सिंपल सा ही एक बात है। अगर कपड़ों में भी कुछ दाग हो, निशान हो, थोड़ी सिलवट पड़ी हुई हो, तो हम बोलते हैं नहीं क्या पहना है, अच्छे से पहन के चलो। ये ऐसा थोड़ी, मतलब हमें लगता है कोई इनको कुछ बोल देगा तो हमें अच्छा मतलब नहीं लगेगा ये, क्योंकि हमारे अपने हैं ना। तो उनकी गलती को इतना कॉन्शियसली करके हम उनको बोलते हैं और सुधारने के लिए बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। स्नेही की गलती अपनी गलती लगती है। और वैसे ही बच्चों के अंदर भी कोई चीज़ हो तो हम बच्चों को भी कितना प्यार से समझाते हैं कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं। अगर हम नहीं आपको समझाएंगे, अगर हम नहीं आपको बोलेंगे, अगर हम नहीं आपकी कमियों को हाईलाइट करके बोलेंगे कि बच्चे ये सुधारो, तो और कौन बोलेगा? क्योंकि हमें लगता है दुनिया में जिनका रिश्ता नहीं है, जो किसी को जानते, वो थोड़ी बोलते हैं, वो थोड़ी समझाते हैं। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि जब बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। मतलब इतना बाबा ने बच्चों से स्नेह बाबा ने दिखाया। तो बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों को हमेशा संपन्न देखना चाहता हूँ, संपूर्ण देखना चाहता हूँ। यानी बेगर वाली, भिखारी वाली कंडीशन, चाहिए वाली कंडीशन में बाबा नहीं देखना चाहते, उस कंडीशन में नहीं देखना चाहते। देभान वाली कंडीशन में चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी हो जाए, उस कंडीशन में बाबा नहीं देखना चाहते हमें। संपूर्ण और संपन्न, जैसे बाबा न्यारा प्यारा है, डिटैच्ड है, बट स्टिल ही इज़ वेरी लविंग। बहुत प्यारा है, बहुत शक्तिशाली है, समर्थ है, अपने ऊपर कंट्रोल है। तो बाबा भी हमें वैसा देखना चाहते। और बाबा कहते इतना प्यार मैं आपसे करता हूँ कि मैं आपको ऐसा देखना चाहता हूँ। तो उसके रिटर्न में, इस प्यार के रिटर्न में आप बच्चे अपने आप को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का स्टेप तो लो, टर्न तो करो, खुद को परिवर्तन तो करने का स्टेप लो, चेंज तो करो। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बाबा मुरली में बोलते हैं वो मानना नहीं है, उसके ऊपर पुरुषार्थ करना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है। स्टिल पुरानी आदतें, पुरानी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर उतार के दे दो जैसे भक्ति में करते थे, लेकिन बाबा कहते रावण का सिर, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो। तो ये आज बाबा ने आश जो है बच्चों में शुभ आश रखी है। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है।
अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हमें देखना है हम किस प्रकार की सेवा में, किस प्रकार के कर्म में हम हैं अभी, क्योंकि सेवा मतलब कर्म। जब भी हम, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में, कि आप जो भी एक्शन करते हो वो स्टिल एक एक्शन है, वो कर्म है। लेकिन जब उस कर्म के अंदर आपकी स्मृति जुड़ जाती है, कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है, जब उस कर्म में आपका इंटेंशन जुड़ जाता है, तब वो सेवा बनता है। तो कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ स्थूल ही है। जो भी हम कर रहे हैं, मतलब सोचने पे अगर हम नहीं जाएं तो जो भी हम कर्म बाहरी फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं वो सारा स्थूल है। लेकिन द मोमेंट उसमें इंटेंशन जुड़ जाता है अच्छे वाला, उसको हम सेवा बोल देते हैं, है ना। तो इसीलिए माना बहुत बार ये चेक करने की बात है, बहुत बार ये चेक करने की ज़रूरत है कि जिन कर्म को करते हुए हमें लगता है ये तो सच में सेवा है, जैसे सेंटर पर हो गया या घर पे परिवार पे कुछ कार्य करते हुए हो गया, तो हमें लगता है हम इनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप एंड चेक कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, शुभ भाव है या नहीं है, ज्ञान युक्त भाव है या नहीं है। अगर है तब वो सेवा है। चाहे हम नॉर्मल भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस के सामने खड़े हो और ऑफिस का काम भी कर रहे हो, बट द स्टिल इफ़ द इंटेंशन इज़ गुड, तो वो आपने सेवा करी, हमने सेवा करी। बट इफ़ द इंटेंशन इज़ नॉट गुड, आप सेंटर पे भी, हम सेंटर पर जा कर के कुछ भी कर लें, मंदिरों में जाकर कुछ भी कर लें, गुरुद्वारों में जा कर के कुछ भी कर लें, वो सेवा नहीं है। वहाँ पे स्वार्थ है, स्व के अर्थ है, वहाँ पे भाव बदल गए, भावना बदल गई, इंटेंशन बदल गया, खाली स्थूल कर्म है। तो इसलिए रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम आइडियल तो नहीं बैठ सकते ना। आत्मा जब शरीर में आती है तो कार्य तो करती है, बैठी थोड़ी रहेगी एक जगह पे। तो जो भी हम कार्य करें उसमें स्मृति, इंटेंशन हमारा कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसी है, सबकॉन्शियसली भाव कैसे हैं, स्मृति कौन सी है, भावनाएं क्या हैं, उन्हीं से ही वाइब्रेशन बनेगा। एटीट्यूड क्या है इंटरनल। तो बाबा कहते हैं अगर वो अच्छा है, आपने माहौल बना दिया, माहौल को लाइट कर दिया, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। तो वही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।